आयुष का भाई जंकुक ने मुझसे कहा है कि वो किसी भी हालत में ये वेडिंग नहीं होने देगा। बट 2 दिन हो चुके हैं एंड उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। यहाँ तक कि वो तो वेडिंग की तैयारियों में हेल्प करवा रहा है। तो आखिर इसका क्या मतलब है? क्या वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? एक्चुअली ताई, ठीक से तभी मैं भी नहीं जानता, बट हाँ तुम इतना समझ सकती हो सकता है ये तूफान से आने वाली पहले शांति हो। अरे जॉब, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अरे आंटी, आप बुलाओ और मैं ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? वैसे क्या बात है, घर को बहुत डेकोरेट किया जा रहा है एंड काफी तैयारी हो रही है। क्या अंकल ने कोई बड़ी पार्टी रखी है? अरे नहीं जॉब, लगता है तुम्हें शुगा ने कुछ बताया नहीं। वो क्या है ना, जंकुक और आयु की वेडिंग फिक्स हो चुकी है। एंड वैसे भी अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं एंड आरएम ये शादी बहुत ग्रैंड करना चाहते हैं, इसलिए अभी से तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। ओह अच्छा आंटी, वैसे भाई ने मुझे इस बारे में नहीं बताया बिकॉज मैं 3 दिनों से बाहर था कुछ वर्क की वजह से। आज मैं वापस आया हूँ। वैसे आंटी, आपने कॉल पे कहा था कि आपको मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी है? एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट बात तो करनी है, बट मुझे नहीं, जंकुक तुमसे बात करना चाहता है। एंड ये बात तो हर कोई जानता है कि तुम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, और शायद जंकुक तुम्हें यहाँ पर बुलाता तो तुम नहीं आते। सो इसीलिए उसने मुझसे कहा एंड मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है। ओह, तो इसका मतलब है जंकुक ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, बट उसे मुझसे क्या बात करनी है? वो तो तुम्हें जंकुक के पास जाने के बाद ही पता चलेगा। तो तुम उसके पास जाओ एंड बात करो, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ जॉन। जंकुक, सब कुछ तो छीन लिया है तुमने मुझसे, अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ जहब, तुम यहाँ पर? हाँ मैं। क्यों, अब मैं यहाँ पर आ भी नहीं सकता? अरे नहीं जहब, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम जब चाहे यहाँ पर आ जा सकते हो। वैसे मुझे काम है, मैं चलती हूँ। नहीं आयु, रुको। वैसे मुझे पता चला है तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है। क्या तुम सच में जंकुक से शादी करने वाली हो? वो क्या है ना, जब मुझे लगता है आंटी मुझे बुला रही है। अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं आयु, प्लीज मत जाओ। प्लीज आयु, रुक जाओ। ये शादी मत करो, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या तुम मेरे लिए इस शादी को नहीं रोक सकती? प्लीज आयु। प्लीज जो इस तरह से बिहेव मत करो। अगर मैं चाहूँ तो भी मैं शादी नहीं रोक सकती, बिकॉज अब मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। एंड वैसे भी मेरी फैमिली इस शादी से बहुत खुश है एंड मैं अपनी मॉम की हैप्पीनेस नहीं छीनना चाहती। वैसे भी हमारे बीच में जो भी था, मैं ऑलरेडी वो सब कुछ खत्म कर चुकी हूँ। तो अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है एंड तुम भी अब इस बारे में बात मत करना मुझसे। बट आयु, शांत हो जाओ जेहब। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बिकॉज गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। शट अप, अपनी फालतू एडवाइस अपने ही पास रखो। अच्छा अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं जानता हूँ जब अपना प्यार खुद से दूर होता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है एंड ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ओह रियली? बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बिकॉज ना ही तो तुम सैड हो और ना ही डिप्रेस्ड हो, बल्कि तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम बहुत हैप्पी हो और तुम खुद ही ये शादी करना चाहते हो। मैं क्या चाहता हूँ ये तो तुम्हें जल्द पता चल ही जाएगा। वैसे तुम्हें मॉम ने बता ही दिया होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। सो चलो मेरे साथ, बिकॉज मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है।
मुझसे, वो भी तुम्हें बात करनी है। You know what, जंकुक? जब भी मैं तुम्हारी शक्ल देखता हूँ ना, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ। बट आज बात कुछ और है। ये तुम्हारी टवर स्माइल, जरूर इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज है। वाह जहब, आई एम इम्प्रेस्ड। चाहे बचपन से ही हम दोनों की बिल्कुल ना बनी हो, बट सच में तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। ओफो बेबी, इतना वेट कौन करवाता है? हाँ, तुम मेरे रूम में यहाँ पर क्या कर रहे हो? एंड तुम कब से यहाँ पर हो? एंड हाँ आर्मी, एक बात और मैं आपको बता दूँ, ताई, आयु एंड जीसू तीनों अभी जोन हाउस में ही है, बिकॉज आर्यन चाहता है कि जब तक ये वेडिंग कंप्लीट हो सभी यहीं पर रुके। आई थिंक 20 मिनट से भी ऊपर हो चुके हैं एंड तब से ही मैं तुम्हारा पे वेट कर रहा हूँ। एंड तुमने बाथरूम का डोर क्यों लॉक किया? बाथरूम का डोर लॉक करना भूल जाती तो शायद मैं भी तुम्हें शावर लेने में हेल्प करवाता। ये कितना अच्छा होता है डार्लिंग। ये छिछोरा आदमी कभी नहीं बदल सकता। बिल्कुल सही कहा, मैं कभी नहीं बदलने वाला। वैसे तुम्हारे बाल बहुत गीले हो रहे हैं, रुको। हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम? चुप करो, तुम्हारे बाल बहुत गीले हो रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। वैसे भी तुम्हें फीवर बहुत जल्दी हो जाता है। Oh no! क्या इतना भय मत पालो, ऐसा कुछ नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। अभी तुमने क्या किया है? हाँ बता मुझे, ये सब तुम जानबूझ के करते हो ना? कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहते हो मेरे क्लोज आने के और मुझे किस करने के। हाँ जंकुक, बहुत बोलती हो तुम। अब मेरी मंजिल के और मेरे दरमियां बस जरा सा बचा है फासला। ऐसे में दामन छुड़ा के तू न जा, बिन तेरे हर खुशी है बेवजह। वैसे मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया था वो तो मैं भूल ही गया। जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, उसके बाद हमें शॉपिंग करने के लिए जाना है। हाँ शॉपिंग? बट क्यों? अब वो ताई, तुम भूल गई, आज सभी वेडिंग की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। सो जाओ तुम भी रेडी हो जाओ, उसके बाद हम भी चलते हैं वेडिंग की शॉपिंग के लिए। क्या चल रहा है यहाँ पर? जंकुक तुम यहाँ पर ताई के रूम में? हाँ आंटी, वो क्या है ना, आज सभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो मैं भी ताई को जस्ट यही बताने के लिए आया था। ओह अच्छा, ये तो और अच्छी बात है। वैसे मैं भी यही बताने के लिए आई थी। ठीक है अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों भी जल्दी नीचे आ जाओ। अरे ताई, तुम अब तक यहाँ पर खड़ी क्यों हो? जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ, उसके बाद हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है, वो भी हमारी वेडिंग के लिए। हाँ वेट, अभी तुमने क्या
जो तुमने सुना सच में मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। तुम कितनी ब्यूटीफुल लगोगी ना वेडिंग की ड्रेस में।